Hello, fifth class. I hope you all are good at home. Today we will start chapter number 17 from Green Pathway book. And chapter 17 is Adventure and Space. तो इस चैप्टर में हम एडवेंचर और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे. स्पेस होता है अंतरिक्ष, एडवेंचर होता है साहसी. मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर एंड द वंडर ऑफ नेचर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड हिम. मनुष्य स्वभाव से ही हिम्मत वाला होता है, साहसी होता है और नेचर के चमत्कारों ने उसे हमेशा आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है. मैनी पीपल लाइक एडवेंचरस एक्टिविटी विच आर एक्साइटिंग, अनयूजुअल एंड डेयरिंग. बहुत से लोग एडवेंचरस एक्टिविटी करना पसंद करते हैं जो बहुत एक्साइटिंग होती है, रोमांचक होती है. अनयूजुअल मीन असामान्य होती है. और डेयरिंग होती है, साहसी होती है, हिम्मत वाली होती है. दे ट्रेवल टू हाई माउंटेन, डिस्टेंट लैंड, अक्रॉस द राउंड सी, रफ सी एंड डिस्कवर डेंजरस जंगल. वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, डिस्टेंट लैंड पर, उबड़ खाबड़ समुद्र पे, और डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं डेंजरस जंगल को, खतरनाक जंगलों को खोजते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं वो लोग. These people love to face hardship as they were born with a spirit of adventure. यह लोग कठिनाइयों का सामना करना पसंद करते हैं. हार्डशिप होता है कठिनाइयों को पसंद करते हैं करना, क्योंकि वह एक्साइटेड फीलिंग के साथ साथ पैदा होते हैं. उनको कुछ करने की एक्साइटमेंट होती है, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने का, एक्साइटेड करने का बहुत पसंद होता है, इसलिए वो एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं. सो अब फर्स्ट टॉपिक इज माउंटेनरिंग. माउंटेनरिंग और माउंटेन क्लिम्बिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवेंचर. माउंटेनरिंग और माउंट क्लिम्बिंग एक ही होती है, पहाड़ों पर चढ़ना ही माउंटेनरिंग होती है और उसे ही हम माउंटेन क्लिम्बिंग कहते हैं. ये बहुत पॉपुलर एडवेंचर है, सबसे पॉपुलर है माउंटेन क्लिम्बिंग. मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड केम टू इंडिया फॉर माउंटेनरिंग. बहुत से लोग दूर दूर से इंडिया में माउंटेनरिंग करने आते हैं. तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलैरी. तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलैरी जो थे वो बहुत फेमस माउंटेनरिंग थे. दे वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. वह दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे थे. ऑन 29 मई 1953 दे होस्टेड द इंडियन फ्लैग, द नेपोलियन फ्लैग एंड द यूनियन जैक ऑन माउंट एवरेस्ट. इन्होंने 29 मई 1953 को इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था, लहराया था. नेपाल का फ्लैग लहराया था और यूनियन जैक है यूनाइटेड किंगडम, यूके का फ्लैग माउंटेन पर लहराया था. देयर आर 2 इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच गिव फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ माउंटेनरिंग. इंडिया में 2 ही इंस्टीट्यूट है जो हमें माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग देती हैं. दे आर, कौन कौन से हैं? हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग. हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दार्जिलिंग में. और दूसरा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एट उत्तरकाशी इन उत्तराखंड. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग का. तो ये 2 इंस्टीट्यूट है इंडिया में जहाँ पर माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है. माउंटेनरिंग रिक्वायर्ड सर्टेन इक्विपमेंट फॉर माउंटेनरिंग एक्सपेक्टेशन. माउंटेनरीज रिक्वायर्ड, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उनको कुछ इक्विपमेंट की नीड होती है ताकि वो माउंटेन पर इजीली पहुंच सके. तो वो क्या क्या है? क्लिम्बिंग रोप, लटकने के लिए रस्सी, वेस्ट हार्नेस, कमर की हार्नेस, आइस एक्स, स्लीपिंग बैग, टेंट, लाइट वेट थर्मल क्लॉथिंग, वाटरप्रूफ जैकेट, हल्के फुल्के से इनर वियर और वाटरप्रूफ जैकेट्स, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल, लाइट वेट थर्मल ग्लव्स, हल्के से ग्लव्स, टॉयलेटरी, मैप, स्पेयर क्लॉथिंग, एक्स्ट्रा कपड़े, इमरजेंसी फूड सप्लाई. तो इन सब चीज़ों की नीड होती है एक माउंटेनरी को माउंटेन पे चढ़ने से पहले. आगे है बचेंद्री पाल. बचेंद्री पाल द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट. शी क्लिम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984 आफ्टर फेसिंग डिफिकल्ट कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड. बचेंद्री पाल इंडिया की सबसे पहली औरत है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी. और उसने माउंट एवरेस्ट कब चढ़ा था? 23 मई 1984 में 23 मई को उसने माउंटेन चढ़ा था. बड़ी ही कठिनाइयों के साथ और बड़ी ही बर्फीली हवाओं के साथ उन्हें माउंटेन पर
अपने देश का झंडा लहराया था। शी वॉज बोर्न इन उत्तराखंड। विजेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। शी वॉज इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वह स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट थी, किसी और पर डिपेंड होने वाली नहीं थी, फेयरलेस थी, बिना डरने वाली किसी से। छोटी सी उम्र से ही वो बड़ी फेयरलेस थी। शी क्लिम्बिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर एट द एज ऑफ 12। उसने क्या किया था? 4000 मीटर की ऊंचाई को 12 साल की उम्र में कवर किया था। वे 4000 मीटर पहाड़ों पर चढ़ी थी 12 साल की उम्र में। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज हु कम्प्लीटेड हर एमए इन संस्कृत। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने एमए की थी संस्कृत में और गोट अ बीएड डिग्री, और इसने बीएड की डिग्री भी ली थी। शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। इससे क्या किया था? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग ज्वाइन किया था, जहाँ पर इसको एक काबिल स्टूडेंट माना गया था। शी वॉज जज द बेस्ट स्टूडेंट। वो वहाँ की सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी। कहाँ की? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की। शी कॉन्क्रीट माउंट एवरेस्ट इन 1984। इसने विजय प्राप्त की थी। कॉन्क्रीट होता है विनर। यह विनर थी 1984 में एवरेस्ट चढ़ने के लिए, और इसने अपने देश का फ्लैग होस्ट किया था, वहाँ पर लहराया था। माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा लहराया था। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड। विजेंद्री पाल को अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड। तो ये थे विजेंद्री पाल के बारे में, जो इंडिया की सबसे पहली लड़की थी जो माउंट एवरेस्ट पर पड़ी। और सबसे फेमस माउंट एवरेस्ट माउंटेनरी कौन थे? तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। ये दो थे बहुत फेमस माउंटेनरी। आगे टॉपिक है ट्रेनिंग। माउंटेनरिंग नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अ पर्सन बिकम रेडी टू गो ऑन एन एक्सपीडिशन। जो माउंटेनरी है, जो पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। किससे पहले? ताकि वो अपनी पहाड़ों पर चढ़ जाए, उससे पहले उसको बहुत सारी ट्रेनिंग की नीड होती है। वी नीड टू नो सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट माउंटेन्स। हमें कुछ ज़रूरी बातें जाननी चाहिए माउंटेन्स के बारे में। गेट मेडिकल टेस्ट डन बिफोर क्लिम्बिंग टू चेक द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। हमें एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें पहाड़ों पे चढ़ने से पहले मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें चेक होता है कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं। टेक ट्रेनिंग टू एबल टू डील विद द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। और हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि हम ऊंचे पहाड़ों पर जाकर कभी बीमार ना हो जाए, इसलिए उसकी भी हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके साथ डील करना हमें आना चाहिए। बिल्ड अप फिजिकल स्टेमिना बाय एक्सरसाइजिंग फॉर माउथ बिफोर गोइंग ऑन एक्सपीडिशन। हमें अपनी फिजिकल स्टेमिना को एक्सरसाइज के थ्रू कई महीनों के एक्सरसाइज करने के बाद अपनी फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाना चाहिए। तो ये था हमारा ट्रेनिंग, किस किस चीज़ की हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में क्या है? वी कैन सी डिफरेंट बॉडीज विच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो कि दिन और रात में दिखाई देती है। वी सी द सन इन द मॉर्निंग। हमें दिन में क्या दिखाई देता है? सन, सूरज। वाइल वी सी द मून एंड अनकम्फर्टेबल स्टार एट नाइट। और हमें रात में क्या दिखाई देता है? मून और ना गिनती किए जाने वाले तारे। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। जो भी चीज़ें हमें बादल में दिखाई देती है, आसमान में दिखाई देती है, वो क्या होती है? हेवनली बॉडीज। द हेवनली बॉडी इंक्लूड स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स एंड मेटोरस। हेवनली बॉडीज में क्या क्या इंक्लूड है? स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, मेट्रॉन्स, ये सब कुछ आउटर स्पेस में हेवनली बॉडीज़ के अंदर इंक्लूड हैं। तो ये हमने आज चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक रीड किया। माउंटेनरिंग क्या होता है, ट्रेनिंग किस किस की नीड होती है, और आउटर स्पेस क्या होता है। आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।